नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन सर पर है और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक मरतबा फिर एक पेज पर हो गई हैं। एक तरफ 14 पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, जबकि दूसरी जानिब इनके मुकाबले के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अकेली मैदान में उतरेगी, क्योंकि अवाम अब इनकी धींगा मुश्ती समझ चुकी है। पहले ये लोग अंदर से एक थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते थे ये एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते थे और अवाम को बेवकूफ बनाकर वोट भी हथिया लेते थे। लेकिन इस बार कैदी नंबर 804 ने इन तमाम लोगों की असलियत खोलकर अवाम के सामने रख दी है। अब सूरत हाल यह है कि ये तमाम लोग मिलकर भी इस वक्त परेशान है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कैसे हराया जाए। पिछले कुछ दिनों से नवाज शरीफ की सदारत में इजलास शुरू है, जिसमें नवाज शरीफ काफी नाराज नजर आ रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला तो लिया है, लेकिन यहाँ तो हालात बिल्कुल साजगार नहीं है और इन हालात में तहरीक-ए-इंसाफ को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है, चाहे हम 14 के बजाय 28 पार्टियां भी मिल जाएं। नाज़रीन ग्रामी, इन लोगों को अब अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स का दौर खत्म हो चुका है और ये बात मानने की है कि इमरान खान ने इन तमाम इलेक्टेबल जो कि हमेशा से लोटे बनकर हुकूमतें बनाने और गिराने में अपना अहम किरदार अदा करते आए हैं, इनकी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है और 30 साल से हुकूमतें करने वाले ये सरदार अब नवाज शरीफ के घुटनों के साथ बैठे हुए परेशान नजर आते हैं कि कप्तान ने इनके साथ वो किया है जो इनकी साथ नस्लें भी याद रखेंगी, क्योंकि बड़े बड़े नामों को अब ये बात समझ आ चुकी है कि अगर हमारे मुकाबले में तहरीक-ए-इंसाफ का कोई आम सा लड़का भी इलेक्शन लड़ गया तो वो जीत जाएगा। अब बाबूजी समेत तमाम लोग सर जोड़कर दिन रात बैठे हैं कि आखिर इसका क्या हल निकाला जाए और सबसे ज्यादा परेशान नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाने वाले और नेशनल मंडेला बनाकर पेश करने वाले हैं। अब जब इनको समझ आ चुकी है कि इस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इतने जुल्म पाबंदियां होने के बावजूद भी इलेक्शन जीत जाएगी, तो अब इन तमाम करप्ट लोगों का नया प्लान भी सामने आ गया है। सीनियर साफी राना अजीम सब कुछ सामने ले आए हैं। नाज़रीन ग्रामी, राना अजीम के मुताबिक इनको तमाम बातें इस वक्त क्लियर हुई जब मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के हवाले से टिकटों की तकसीम के लिए दरख्वास्तें मतलूब की। पंजाब से अभी तक 40% लोगों ने भी दरख्वास्तें जमा नहीं करवाई। इसी तरह KPK से 15% लोगों ने दरख्वास्तें जमा कराई। पूरे सिंध के अंदर से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन के ख्वाहिशमंद हजरात सिर्फ 13 लोग निकले, यानी सिर्फ 13 दरख्वास्तें आई, जबकि बलोचिस्तान से सिर्फ 6 लोगों की दरख्वास्तें आई कि हम मियाँ साहब की टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह अल हक है और इमरान खान की कई हुई बातें बिल्कुल सही साबित हो रही है कि इन लोगों का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अब सबसे ज्यादा परेशानी बहू जी को ये लगी हुई है कि वो पाकिस्तान भी आ गए हैं और इलेक्शन भी लड़ने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि लोग टिकट लेने के लिए राजी नजर नहीं आ रहे। इसी तरह नई बनाई जाने वाली पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान का भी टिकट लेने वाला कोई नहीं मिल रहा। अभी तक जो इतलात आ रही हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पूरे पंजाब में कौमी असम्बली की 25 टिकटें भी लेने वाला कोई नहीं है। इसी तरह KPK में परवेज खटक और महमूद खान के पास 15 लोग भी कौमी असम्बली के लिए अब तक राजी नहीं हो सके जो इनके टिकट पर इलेक्शन लड़े। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी सिंध के अलावा बाकी सूबों में कैंडिडेट नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, नवाज शरीफ को मंडेला बनाकर पेश तो कर दिया गया, लेकिन अब अवाम नहीं मान रही। आए रोज खुफिया सर्वेज भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हक में आ रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम सियासत के पंडित सर जोड़कर बैठे हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब इनको सबसे बड़ी टेंशन यही है कि इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो पार्टियां नून लीग के साथ शामिल होने के लिए मुलाकातें कर गई हैं, जैसा कि MQM बाप पार्टी, वो भी अब इनसे अलहदगी का अभी से सोचने लग गए हैं, क्योंकि इनको समझ आ गई है कि नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल अब खत्म हो चुका है। अब जबकि एक बहुत बड़ा खुफिया सर्वे करवाया गया जिसमें लोगों ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन ना भी लड़ने दिया गया तो सियासी जमातों को फिर भी वोट नहीं देंगे, हम किसी आजाद उम्मीदवार को वोट देंगे जिसका नाम इमरान खान ने दिया होगा। इसलिए अब यह भी इतलात आ रही है कि इन तमाम जमातों ने मिलकर फैसला किया है कि अगर आने वाली हुकूमत हम सब ने मिलकर बनानी है तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ को मैदान से ही बाहर करना होगा। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपना प्लान मुकम्मल कर लिया है और ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर हल्के से अपना उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा करेगी और जिसमें ज्यादातर वुकला शामिल होंगे। और इन तमाम जमातों को आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलेंगे कि इनको समझ नहीं आएगी कि इनके साथ हुआ क्या है। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में आप सब ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप किस जमात के साथ खड़े हैं। आखिर में हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास कर्म फरमाए और एक ऐसे शख्स को मुल्क का वजीर आज़म बनाए जिससे पाकिस्तान की कौम प्यार करती है।